हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और इसमें हम लोग रक्त यानी ब्लड पढ़ रहे थे। इसका हम लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि पिता का RH प्लस यानी कि RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव है, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिता का RH पॉजिटिव होना चाहिए और माता का RH नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि RH पॉजिटिव जो हो माता का हो और पिता का RH नेगेटिव हो, उल्टा नहीं चलेगा। ठीक है, केवल RH पॉजिटिव और पिता का RH पॉजिटिव माता का RH नेगेटिव हो, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी संतान पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे होगा ये चीज़। यदि मान लीजिए कि माता का पहला मतलब कि माता जो है नेगेटिव है, यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। माता जो है वह क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और पिता जो है वह कैसा है, पिता जो है वह पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा जो है, यहाँ पर अभी ए ही ले लेते हैं। ठीक है, ए और यहाँ पर भी ए। ठीक है, तो बच्चा जो है हो सकता है कि ए माइनस पैदा हो, ए नेगेटिव और या ए पॉजिटिव, जैसा भी पैदा होना हो। ठीक है, तो अगर बच्चा ए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि पिता जैसा भी हो सकता है ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव वाला बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा, ठीक है, तो जब वो डिलीवरी होगा तो माँ का जो बच्चे का ब्लड है थोड़ी मात्रा में प्लेसेंटा के थ्रू माँ के शरीर में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस आ गया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ए माइनस वाला जो है वह ए प्लस वाले को जब देखता है तो वह तुरंत से पहचान जाता है, क्योंकि उसके पास एक अलग तरह की संरचना होती है। मतलब उसका जो संरचना ही होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ए माइनस जो है ए प्लस को तुरंत से पहचान जाता है, अरे ये तो अलग टाइप का ब्लड है। तो यह क्या करता है, तुरंत से एंटीबॉडी बना लेता है इसके खिलाफ। ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। दूसरा बच्चा भी अगर ए प्लस आ जाए, दूसरा बच्चा जब पैदा हो रहा है ए प्लस अगर आ जाए, तो क्या होगा कि माँ का शरीर जो है ए प्लस के खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है, तो वह क्या करेगा, ए प्लस वाला अगर बच्चा आएगा तो उसको तुरंत से मार देगा। ठीक है, या तो पैदा लेने से पहले ही मार देगा या पैदा लेने के तुरंत बाद मर जाएगा वह बच्चा। ठीक है, क्योंकि वह उसके ब्लड को ही ख़त्म करना चाहेगा, रेड ब्लड सेल्स जो है उसको ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि माँ का शरीर जो है ए प्लस के खिलाफ एंटीबॉडी बना चुका है। क्योंकि उसके लिए माँ का शरीर तो ए माइनस है, तो ए पॉजिटिव को जब वह देखता है तो वह उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ऐसा इस स्थिति में नहीं होगा। जैसे इस स्थिति में क्या था कि माँ का शरीर जो था ए माइनस था, ठीक है, और पिता का क्या था, ए प्लस था। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, ठीक है, अपोजिट मतलब कि माँ का मान लीजिए प्लस हो जाए और पिता का माइनस हो जाए, उस स्थिति में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, या और भी इसको थोड़ा समझिए कि अगर माँ का शरीर माइनस है और पिता का शरीर प्लस है, तो ए प्लस समझ लीजिए और यहाँ पर ए माइनस समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला बच्चा अगर ए प्लस ना हो कि ए माइनस पैदा लेता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चा भी मान लीजिए ए माइनस ही होता है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि पहला बच्चा तो ए प्लस हुआ, ठीक है, माँ के शरीर में थोड़ा सा ए प्लस ब्लड चला गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा जो ए माइनस है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ का शरीर जो है ए माइनस को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस तरह की संभावना है, इसको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप समझिए कि जब तक दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा तब तक उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो पहले केस में क्या हो रहा था, अगर ए प्लस बच्चा आना चाहिए। चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं कि माँ का शरीर क्या है, ए माइनस है, पिता का शरीर क्या है, ए प्लस है। ठीक है, माँ का शरीर ए माइनस ए प्लस यहाँ पर, ठीक है, पिता का शरीर ए प्लस है। ठीक है, बच्चा क्या हो सकता है, ए प्लस हो सकता है। अगर ए प्लस हुआ तो जब उसकी डिलीवरी होगी माँ के शरीर में थोड़ा सा ब्लड ए प्लस वाला चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है, ए प्लस वाला चला जाएगा। माँ का शरीर देखेगा कि ए प्लस तो ब्लड ग्रुप हुआ,
जानता नहीं है, ठीक है, इसको तो वह जानता नहीं है, तो इसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। जब दूसरी बार भी A+ ही बच्चा पैदा लेगा तब वह उस बच्चे को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर वह A- बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि A- बच्चा पैदा लेता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लस होगा तो इसके अंदर, माँ के अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है, वह उसको मार देगा, ठीक है। अब दूसरा केस ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर माँ मान लीजिए प्लस है और पिता जो है वह माइनस है, ठीक है, तो उस केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए माँ जो है A+ है, पिता A- है, ठीक है, बच्चा मान लीजिए A- ही होता है, तो डिलीवरी के बाद डिलीवरी के बाद क्या होगा कि माँ के शरीर में A- चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यह बहुत क्या होता है कि बहुत थोड़ी मात्रा में जाता है, और A+ जो है वह A- को पहचान नहीं पाता है, ठीक है, वह पहचान नहीं पाता है, इसलिए उसको कुछ नहीं कर पाता है, और बहुत थोड़ी मात्रा में जाता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर पिता A- है और बच्चा मान लीजिए बार बार A- ही पैदा ले रहा है, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत वाला है, आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप समझना चाहते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते तो बस इतना याद रख लीजिए कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप A+ है, ठीक है, या कोई भी पॉजिटिव है, A+ हो, B+ हो, केवल RH फैक्टर यहाँ पर मैटर करता है, ब्लड ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि पिता का शरीर जो है पॉजिटिव है और माता का ब्लड जो है वह नेगेटिव है, इस स्थिति में ऐसा होगा कि पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी संतान पर मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी, ऐसा संभव है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर हम बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मृत पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है वो बच्चा जिंदा भी रह जाए, क्योंकि अगर वह माँ का ब्लड ही RH- ब्लड ही लेके अगर वह पैदा लेता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पिता का ब्लड लेता है दोनों बच्चा, तब फिर दिक्कत होगा। पहला बच्चा भी RH+ लिया पिता की तरह, ठीक है, और दूसरा बच्चा भी वैसे ही हुआ, तो दूसरे बच्चे को दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। पिता का रक्त, माता पिता के यहाँ रक्त दिया हुआ और बच्चों में संभावित रक्त, ठीक है, मतलब कि अगर माता पिता का रक्त ऐसा है तो बच्चों में कौन कौन सा संभावना है कि कौन कौन सा रक्त हो सकता है। जैसे अगर माता पिता का मान लीजिए O है और A है, ठीक है, किसी का भी, माँ का O है, पिता का A है, पिता का O है, माँ का A है, ठीक है, जो भी उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे में भी संभावना क्या है कि O होगा या A होगा, जो भी बच्चे होंगे उसमें O हो सकता है या A हो सकता है, ठीक है। O के साथ अगर B है तो O होगा और B होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके पिता O+ है और माता A+ है, ठीक है, तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा मतलब आप लोग जितने भी होंगे बच्चे, वो सारे या तो A होंगे या O होंगे, मतलब माता पिता जैसे ही होंगे, ठीक है, या तो माता का ब्लड ग्रुप लिए होंगे या पिता का ब्लड ग्रुप लिए होंगे, कोई भी बच्चा हो सकता है, सारे के सारे O हो सकते हैं, सारे के सारे A हो सकते हैं, या कुछ O होगा कुछ A होगा, ठीक है, मतलब माता पिता जिस ब्लड ग्रुप से हैं उसी ब्लड ग्रुप का आप भी होंगे, ठीक है। अगर माता पिता O और B है तो इसमें भी क्या होगा, बच्चा जो है O और B होगा, ठीक है, लेकिन माता पिता में कोई O है और कोई AB है, ठीक है, तो उसमें बच्चा O पैदा नहीं ले सकता है, ठीक है, बच्चा कभी भी O पैदा नहीं लेगा, हमेशा A और B में ही पैदा लेगा, ठीक है। अगर माता पिता O है और माता और पिता दोनों ही O है तो बच्चे भी O ही होंगे, ठीक है, चारों के चारों या पांचों के पांचों या जितना भी, दोनों के दोनों, जितना भी बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, वह O ही होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर माता पिता में से कोई AB है, ठीक है, तो बच्चे हमेशा AB ही होंगे, कभी भी O नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं 5 नंबर में, अगर बच्चा माता पिता A है, ठीक है, माता और पिता दोनों ही A है, तो बच्चा कैसा होगा, A होगा और या O होगा, ठीक है, A होगा या O होगा। अगर माता पिता दोनों B है तो बच्चा कैसा होगा, या तो B होगा या O होगा या दोनों होगा, ठीक है, मतलब कि बच्चा B और O हो सकता है, ठीक है। AB है दोनों माता पिता, तो बच्चे होंगे A, B और AB, ठीक है, तीनों तरह का हो सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, अगर A के साथ AB हो,
मतलब माता पिता में किसी में ए हो, किसी में ए बी हो, तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा होगा ए बी और ए बी। बी के साथ ए बी हो तो बच्चा फिर भी वैसे ही होगा ए बी और ए बी। ए के साथ अगर बी हो तो बच्चा कैसा हो सकता है? ए बी ओ, सब चारों के चारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है। बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए बी ओ या ए बी ओ होता है। यह कहना चाहता है एंटीजन ए बी ओ या ए बी कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने किया, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो चलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप को समझ लेते हैं। देखिए ये फ़ोटो जो हम लोग देखे थे पिछले पार्ट में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी है, ये ए बी है और ये ओ है। ठीक है। क्यों इसको ए बी और ओ बोले थे? क्योंकि इसमें देखिए इसमें किस तरह का संरचना है। ए को अगर आप देखें तो ये इस तरह से ऊपर गोल बना हुआ है। ठीक है। बी को अगर हम देखें तो क्या है, इस तरीके से संरचना बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक। ए बी अगर हम देखें तो उसमें दोनों तरह का संरचना, ये दोनों मिल के बना हुआ है। ठीक है। अगर आप ए बी को देख रहे हैं, ओ में क्या है, केवल ऐसे संरचना दिया गया है। ठीक है। लेकिन मतलब अगर आप ओ को देखें तो इस तरह से केवल सीधे सीधे संरचना दिया है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वह केवल गोल होता है। ठीक है। उसके ऊपर कोई भी संरचना नहीं होता है। ए में देखिए क्या है, एक डंडा है, फिर ऊपर गोल दिया हुआ है। बी में क्या है, एक डंडा है, फिर उसमें एक चौकोर सा संरचना दिया हुआ है। ए बी में क्या है, एक डंडा है, उसके ऊपर गोल संरचना है, किसी में एक डंडा है और चौकोर संरचना है। ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या है कि केवल डंडा है, ना ओ संरचना है ना चौकोर संरचना है। ठीक है। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वह केवल गोल संरचना है, उसके ऊपर एक डंडा भी नहीं है। ठीक है। तो बस इसी को ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। चलिए ठीक है, यह आप समझ लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है। याद रखिएगा 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ए बी ओ ए बी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। और वो ऊपर डंडी भी नहीं होता है। और वह जो डंडी था ना उसे एच ग्रुप कहते हैं। ठीक है। मतलब एच एंटीजन कहते हैं, वह भी एक तरह का एंटीजन ही था। देखिए एक ब्लड है, ब्लड के ऊपर ऐसे पहले संरचना बना हुआ है, इसको भी एंटीजन कहते हैं। ठीक है। उसके ऊपर गोल दिया हुआ है तो ए समझ लिए, फिर उसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह मतलब कि RH का भी साइन दिया रहेगा, और सब क्या रहेगा, वो एंटीजन ही रहेगा। ऐसे गोल है, डंडा है, इसको H एंटीजन कहते हैं, या गोल है तो या ए एंटीजन हो गया, और इसी के ऊपर एक थोड़ा सा साइन दे देंगे किसी तरह का तो इसको RH एंटीजन बोल देंगे। ठीक है। तो 3 तरह का एंटीजन होता है, एक तो H एंटीजन, फिर ए बी मतलब ए बी ओ, और ओ तो कोई एंटीजन नहीं है, ए बी और उसके बाद RH एंटीजन। ठीक है। तो यह सब एंटीजन है, लेकिन किसी किसी में देखिए होता क्या है कि RH एंटीजन नहीं है। ठीक है। किसी किसी में ए बी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो उसको ओ बोल देते हैं। ठीक है। और किसी किसी में H भी नहीं है, ये जो H एंटीजन है, ये डंडा वाला, ये भी नहीं है, तब उसको कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए एक बारी फिर। एक ब्लड का सेल है, उसके ऊपर एक एंटीजन H बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, H एंटीजन बोलते हैं। गोल बना हुआ है तो इसको ए बोल देंगे। ठीक है। और इसी में अगर चौकोर बन गया है तो इसको बी बोल देंगे। ठीक है। उसी के ऊपर एक संरचना और बना हुआ है, ठीक है, तो इसको RH बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, RH बोल देंगे। तो किसी किसी में RH नहीं होता है तो उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। अगर ए या बी दोनों नहीं है तो क्या कहते हैं, ओ बोलते हैं। अगर H भी नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं है, केवल गोल संरचना है, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, ए नहीं होता है, बी नहीं होता, ओ नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब RH वाला तो नहीं ही होता है, उसमें H एंटीजन भी नहीं होता है। ठीक है। ये जो आप गोल संरचना देख रहे थे ये भी नहीं होता है। ठीक है। सॉरी, गोल के बाद जो आप लंबा सा संरचना देख रहे थे ये भी नहीं होता है। ठीक है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे के डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने किया था, इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो वाई.एम. भेंडे का नाम जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद 1952 में इसकी खोज की गई थी, बॉम्बे में खोज की गई थी, इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। और 40 लाख लोगों में किसी एक में पाया जाता है। ठीक। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी।
रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का रक्त होता है। यह एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, ठीक है। वही लिम्फोसाइट्स को ब्लड में भेजा जाता है जहाँ पर वो एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स है लसिका में पाई जाने वाली कणिका, ठीक है। या क्या होती है? लिम्फ में पाई जाने वाली कणिका होती है। लिम्फ क्या होता है? एक नली के जैसा होता है और उसी में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। घाव भरने में सहायता करती है, तो कौन सहायता करती है? लसिका। शरीर में लाल रंग होते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके कारण? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरिन क्या करता है? रुधिर को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेफ्थोक्यूनोन की सहायता से होता है, ठीक है, नेफ्थोक्यूनोन। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो यह हीमोसाइटोमीटर होता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो यह कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? तो यह कान के पास, गर्दन तथा पेड़ू के पास होती है, ठीक है। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं होते? कपाट यानी वाल्व नहीं होता है। तो धमनी में वाल्व नहीं होता है, वेन में होता है, ठीक है, मतलब कि सिरा में होता है। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट्स का। सबसे बड़ी लसिका ऊतक है तो प्लीहा है, ठीक है। प्लीहा जो है सबसे बड़ी लसिका ऊतक है। लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? तो RH फैक्टर का पता लगाया था, ठीक है। मतलब A, B, O और ये सब चीज़ के अलावा RH फैक्टर का भी पता लगाया था और यह रीसस नाम के बंदर में पता लगाया था। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फ नोड में होता है, ठीक है। रुधिर वर्णिका यानी कि हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को में ऑक्सीजन का वाहक है, यह एक संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सारे सही हैं। वह रक्त वर्ग जो सर्वात्रिक दाता है, तो O रक्त वर्ग, O नहीं, O नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिनका रक्त वर्ग हो किसी भी वर्ग का, ठीक है, वह सबका ले सकता है, ठीक है। AB वाला जो व्यक्ति होता है वह सबका ले सकता है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, रीसस नामक बंदर से, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का pH मान है 7.4 pH मान है उसका, ठीक है। उसके बाद शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो पुत्र का रक्त कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो A हो सकता है और O भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग देखे भी थे कि अगर माता पिता का A और O है तो बच्चे का A और O हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो रक्त का pH तो हम लोग देखे थे 7.4, तो यहाँ पर उसी के आसपास दिया हुआ है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, ठीक है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो उसे O दिया जा सकता है, या O नेगेटिव सबसे सही रहेगा, सबसे सेफ रहेगा, ठीक है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में, ठीक है। WBC बनता है वहाँ पर और RBC का विनाश होता है, ठीक है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान
की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। यदि रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी WBC में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित जो रोग होता है उसके विज्ञान को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। मतलब WBC अगर बीमार पड़ गया तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में, ठीक है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या में पाया जाता है, जिनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। अगर कोई भी बाहरी चीज़ शरीर में प्रवेश करे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम जो है वह WBC करता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन का होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध, ठीक है। एंटीबॉडी जो है किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो उसके विरुद्ध वह काम करती है। तो देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसमें जो भी थोड़ा रिवाइज करना है उसको कर लेते हैं। तो इसमें कुछ खास बात तो था नहीं, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यदि पिता का RH पॉजिटिव हो और माता का RH नेगेटिव हो तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। और इसमें हम लोग आपको कंडीशन भी बताए थे कि अगर बच्चा जो है पिता का ब्लड ग्रुप लेके आता है तब, ठीक है। अगर बच्चा पिता का ब्लड ग्रुप लेके आता है, पहला बच्चा भी और दूसरा बच्चा भी, तभी दूसरा बच्चा जो होगा वह मृत पैदा होगा, ठीक है। अगर पहला बच्चा मान लीजिए कि माता का ब्लड ग्रुप लेके आता है और दूसरा बच्चा भी माता का ही ब्लड ग्रुप लेके आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या पहला बच्चा पिता का ब्लड ग्रुप लेता है और दूसरा बच्चा माता का ब्लड ग्रुप लेता है तो ऐसी स्थिति में भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो माता पिता के रक्त समूह का हम लोग बात किए थे। अगर माता पिता का रक्त समूह O और A है तो बच्चा भी O और A पैदा होगा। O और B है तो बच्चा भी O और B पैदा लेगा, ठीक है। अगर बच्चा माता पिता का O और A भी है तो माता पिता को जो है वह A और B पैदा लेगा। अगर बच्चा माता पिता दोनों O है तो बच्चा भी O ही होगा, ठीक है। A है तो A और O होगा, B है तो B और O होगा, AB है और AB और AB दोनों में है तो AB और AB होगा, ठीक है। A के साथ AB अगर है तो बच्चा A B और AB होगा, B के साथ AB है तो बच्चा A B और AB होगा, A और B है तो A B AB और O होगा, ठीक है। बॉम्बे रक्त समूह के बारे में बताए थे, जो 40 लाख लोगों में से एक में पाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, A नहीं होता है, B नहीं होता है, O नहीं होता है, AB नहीं होता है और ना ही रिसस फैक्टर भी नहीं होता है और H एंटीजन भी नहीं होता है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1952 में बॉम्बे के डॉक्टर ने YM भेंडे ने किया था, ठीक है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसे कहते हैं। तो बाकी सब हम आपको ये सब जल्दी में ही पढ़ाए हैं, कोई भी चीज़ बहुत समझाए नहीं है क्योंकि इसमें समझने जैसा जो 1 लाइनर फैक्ट्स है उसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं था, तो उसको आप रिवीजन की तरह ही ले सकते हैं, ठीक है। तो यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।